हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को 2027 की तैयारी यानी यूरोप का राष्ट्रवाद। आज हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आज पहला चैप्टर क्या चाहिए, यूरोप का राष्ट्रवाद, जिसमें आप लोगों को आज बेहतर से मतलब अपना जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, मतलब अपना तरीका से, मतलब एक चीज़ को समझ कर चलेंगे। आ जाते हैं यूरोप का राष्ट्रवाद। यानी यूरोप का राष्ट्रवाद क्या चाहिए। तो यूरोप यूरोप तो जान बेसिक मतलब एक तो देश है यूरोप। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है मतलब उसके राष्ट्रवाद का मतलब अपना प्रति प्यार होना। जैसे जैसे हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान तो राष्ट्रगान है, उसका प्रति सम्मान उसका है। हम लोग गर्व है कि राष्ट्र है, तो राष्ट्र के प्रति गर्व, प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या चाहिए, प्रेम, स्नेह। तो राष्ट्रवाद, तो यूरोप एक ठो देश है, तो यूरोप का राष्ट्रवाद, तो यूरोप का राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या चाहिए। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह, लगाव। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या चाहिए, प्रेम, स्नेह और लगाव। और यूरोप यूरोप क्या चाहिए, देश है। तो इसमें आते हैं तो राष्ट्रवाद का अब आएगा। राष्ट्रवाद को सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया था, तो अर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को सर्वप्रथम, इतना समझ गए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि राष्ट्रवाद के प्रति प्यार होना, प्यार, गर्व। उस गर्व से कहते हैं हम लोग देश भारत है, तो उसका राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं। तो राष्ट्रगान क्या चाहिए, तो राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं जब किसी भी स्वतंत्र, जैसे गणतंत्र दिवस में हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, तो उसको गर्व से गाते हैं कि उस दिन हमारे देश को महान व्यक्ति भगत सिंह जी मतलब बलिदान दिए थे, मतलब देश आज़ाद करने में उसका योगदान था। इसीलिए हम लोग राष्ट्रगान करके उन लोगों को मतलब आत्मा को शांति, मतलब उनको याद करते हैं। तो राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, प्रेम। राष्ट्रवाद के जिसे कहता है राष्ट्रवादी है, मतलब हम लोग देशवासी हैं, हम लोग का प्रेम है। राष्ट्रवाद से हम लोग के राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, प्रेम, स्नेह। राष्ट्रवाद का अर्थ प्रेम, स्नेह, लगाव। क्या होता है, लगाव। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या चाहिए, प्रेम, स्नेह, लगाव। किसका अर्थ है राष्ट्रवाद का अर्थ। अब बोलिएगा राष्ट्रवाद का अर्थ तो समझ गए कि प्रेम, लगा, स्नेह, लगा हो गया। अब आते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया था, अर्नेस्ट रेनन ने दिया था। तो राष्ट्रवाद का राष्ट्रवाद का परिभाषा, सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया था, राष्ट्रवाद का परिभाषा किसने दिया था, किसने, अर्नेस्ट रेनन ने। किसने, अर्नेस्ट रेनन ने। किसने दिया राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम परिभाषा, किसने दिया, अर्नेस्ट रेनन ने। साथ साथ बोलना है तभी मतलब बेहतर से याद हो पाएगा। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया था, अर्नेस्ट रेनन ने। राष्ट्रवाद का परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया था, अर्नेस्ट रेनन ने। राष्ट्रवाद का परिभाषा किसने दिया था, अर्नेस्ट रेनन ने। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, प्रेम, स्नेह। क्या जो होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्र किसी जैसे हम लोग के देश भारत, उसको उसका प्रति हम लोग का प्यार है, उसके लिए कितना वीर पुरुष मतलब बलिदान दिए हैं आज़ादी करने में, कितना महान महान व्यक्ति मतलब उनके लिए दिए हैं, जान अपना गंवाए हैं। तो उसी के लिए हम लोग याद करते हैं गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्र दिवस पर। तो इसीलिए राष्ट्रवाद का अर्थ होता है प्रेम, उनके प्रति प्रेम है। क्या चाहिए, स्नेह, उनके प्रति स्नेह है, और लगाव, उनके प्रति लगाव। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होता है, राष्ट्रवाद का परिभाषा किसने दिया था, तो अर्नेस्ट रेनन ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट रेनन ने। अब राष्ट्रवाद का जो था, राष्ट्रवाद का चित्र के अनुसार, राष्ट्रवाद को चित्र और झंडा को दिखाकर किसने परिभाषा दिया था, किसने, जोसेफ सरयू ने। चित्र के अनुसार, चित्र और झंडा को दिखाकर, चित्र और झंडा को दिखाकर, मतलब चित्र और झंडा को दिखाकर किसने परिभाषा की थी, कि चित्र और झंडा के अनुसार, चित्र और झंडा के अनुसार, चित्र और झंडा के अनुसार, चित्र और झंडा को दिखाकर, चित्र और झंडा को दिखाकर किसने परिभाषा दिए थे, चित्र जैसे झंडा है, ठीक, तो इसको झंडा है, तो इसको जैसे दिखाकर हम लोग, जैसे झंडा है तो हम लोग जो झंडा है उसको दिखाकर किसने, झंडा को, और चित्र के अनुसार, जैसे कोई चित्र, जैसे हम लोग भारत में जैसे पैसा है तो उस पर चित्र रहता है, तो चित्र और झंडा को दिखाकर किसने परिभाषा दिए थे, सरयू जोसेफ ने। किसने, सरयू जोसेफ ने। किसने दिया था, फ्रेडरिक सरयू ने। किसने, फ्रेडरिक सरयू ने।
और उसका मतलब आ बोलता है जैसे किसे उपनाम होता है। चित्र और झंडा के को दिखाकर, चित्र और झंडा को दिखाकर, चित्र और झंडा को दिखाकर किसने राष्ट्रवाद किए थे? चित्र और झंडा को दिखाकर फ्रेडरिक फ्रेडरिक सरियोनी, फ्रेडरिक सरियोनी, फ्रेडरिक सरियोनी। इसका मतलब ऐसे बेसिक था कि क्या होता है, बेसिक था। जैसे यूरोप, यूरोप क्या चाहिए? एक देश है राष्ट्रवाद, तो उसको बता दें कि राष्ट्र क्या था, प्रेम स्नेह और लगाव। और राष्ट्रवाद का परिभाषा अर्नेस्ट रेनन ने चित्र और झंडा को दिखाकर, जैसे राष्ट्रवाद को चित्र और झंडा को दिखाकर किसने परिभाषा दिया? फ्रेडरिक सरियू ने। आवाज है 1789 के फ्रांस की क्रांति, 1789 के फ्रांस की क्रांति, 1789 के फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, समझ गए? 1789 के फ्रांस की क्रांति अभी पढ़ेंगे हम लोग। 1789 के फ्रांस की क्रांति के पहले इसका राजा कौन था? 1789 के फ्रांस, 1789 में फ्रांस के राजा कौन था? तो लुईस सोलहवां। लुईस सोलहवां कौन था? फ्रांस के राजा कौन था? तो लुईस सोलहवां था। कौन था? लुईस सोलहवां। उसके बाद में 1789 ईस्वी में ही, 1789 ईस्वी में बोला था निरंकुश शासन। जैसे क्या चीज बोला था लुईस सोलहवां? कि मैं जो बोलूंगा, जो ये बोलेगा वही इसका मतलब नियम है, जो शब्द बोलेगा वही इसका कानून है। तो ये बोले थे। और ये क्या जी बोले थे? तो इनको 1789 में ही जनता ने विद्रोह कर दिया। किन पर? तो लुईस सोलहवां पर। 1789 ईस्वी में जनता ने लुईस सोलहवां पर विद्रोह कर दिया। उसके बाद ने इनको 1789 में गद्दी उखाड़ कर उसको फेंक दिया था, 1789 ईस्वी में। उसके बाद 1789 ईस्वी में जनता ने संविधान बनाया, अपना संविधान बनाया 1789 ईस्वी में। फ्रांस 1789 फ्रांस क्रांति में जनता ने अपना कानून बनाया। तो पूछेगा कि 1789 ईस्वी में किसने अपना कानून बनाया था? जनता ने बनाया था। कब बनाया था? 1789 में बनाया था। किस लिए? तो ये बोलता था लुईस सोलहवां बोलता था क्या कि मैं जो बोलूंगा वही कानून है, जो मतलब शब्द बोलेगा, जो लिख दिया वही होगा इसका। ठीक। तो निरंकुश शासन चलाता था। कौन शासन? निरंकुश शासन। तो इसीलिए लुईस सोलहवां को जनता ने, पहले जनता ने इसको 1789 में इसको गद्दी तक से उखाड़ के फेंक दिया था। उसके बाद 1789 ईस्वी में ही जनता ने अपना संविधान बनाया। तो संविधान में क्या क्या चीज? समानता, सब जितना भी गरीब दुखिया अमीर छोटा बड़ा सबका समान अधिकार दिया था। जनता संविधान बनाया था, उसमें समान छोटा बड़ा गरीब दुखिया सबको क्या क्या समान अधिकार दिया था। उसके बाद ने उस एक तो भाषा लाया था, फ्रांस है तो फ्रेंच भाषा लाया था, ताकि उससे बोलेगा तो लगाव रहेगा। जैसे भारत में तो अनेक भाषा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन भाषा बोला जाता है? हिंदी। हिंदी ताकि बोलेगा तो सब जानेगा। ज्यादा बोलता है तो इधर बोलता है हिंदी, हम लोग बोलते हैं हिंदी। तो हिंदी मतलब हम लोग मगही बोलते हैं, इधर बिहार में मगही बोला जाता है अधिकतर। मधुबनी में बोला जाता अलग, फिर भोजपुरी में बोला जाता है। तो ज्यादा जिससे जाता है तो हिंदी बोलता है तो बोले बिहारी है। तो उसकी पहचान। तो फ्रांस में कौन भाषा? फ्रेंच भाषा। कौन भाषा? फ्रेंच भाषा। यहाँ पर फिर भाषा लाया गया था, फिर झंडा लाया गया था कि झंडा रहेगा तो लगाव रहेगा। जैसे हम लोग भारत में झंडा है, तो झंडा है तो उसमें हम लोग लगाव है कि नहीं, उसके लिए जान दे सकता, कितना मतलब महान पुरुष बलिदान दिया झंडा के लिए। तो फिर झंडा लाया गया। फिर आयात निर्यात पर टैक्स फ्री किया गया। जैसे बिहार से झारखंड जाना है तो टैक्स लगता है, टोल टैक्स जो बोलता है, तो वहाँ पे फ्री कर गया। मतलब कहीं पर भी आना जाना फ्री। तो जो इस लगा था उस लगाया था। तो यहाँ पहले लिख लेंगे, उसके बाद समझेंगे। 1789 फ्रांस की क्रांति। तो इसका राजा, इसका राजा कौन था? यहाँ का राजा, यहाँ का राजा लुईस 16। रोमन अंक में कैसे लिखता है? 16 XVI, लुईस 16वां। 1789 फ्रांस की क्रांति का राजा कौन था? लुईस 16वां। यहाँ 1789 में, 89 ईस्वी में लुईस 16वां को, लुईस 16वां को गद्दी पर से उखाड़ कर फेंक दिया था। उखाड़ कर फेंक दिया था। किसने फेंका था? जनता ने। 1789 में लुईस 16वां को गद्दी पर से उखाड़ कर फेंक दिया था। किसने? जनता ने। 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में जनता ने, 1789 ईस्वी में जनता ने क्या चीज किया था? संविधान बना, अपना संविधान में। 1789 ईस्वी में जनता ने अपना संविधान बनाया, अपना
संविधान बनाया था, अपना संविधान बनाया था। कब? 1789 में। 1789 ईस्वी में जनता ने अपना संविधान बनाया था, जिसमें जिसमें दिया था क्या चीज? समान अधिकार, गरीब हो या बड़ा हो या अमीर हो, गरीब या बच्चा बूढ़ा, सबको समान अधिकार दिया था। क्या उन्होंने अधिकार दिया? समान अधिकार, समान अधिकार दिया था। और किसने बनाया था संविधान? 1789? जनता ने संविधान, अपना संविधान बनाया था। उसके बाद में जैसे आयात निर्यात में टैक्स फ्री, जैसे यहाँ से हम लोग झारखंड जाते हैं तो टोल टैक्स लगता है, तो उसमें नहीं लगता था, जनता क्या फ्री कर देता था। यहाँ से झारखंड हम लोग यूपी आते हैं तो कौन सी लगता है? टैक्स अभी लगता है, तो ये सब फ्री कर दिया था। उसके बाद में क्या चीज किया था? झंडा लाया था। जैसे झंडा राष्ट्रवाद है तो क्या प्रेम उसका होता है, तो झंडा से हम लोग के प्यारे में कि नहीं, महान वीर पुरुष जो झंडा के लिए बलिदान दिया था, तो उसने क्या चीज लाया था? झंडा लाया था। झंडा लाया था, एक मतलब झंडा बनाया था कि अगर झंडा रहेगा तो उसका प्रति प्यार रहेगा, सब एकजुट रहेगा। फिर भाषा लाया था कि सब एक भाषा रहे लाएगा, सब एक भाषा बोलेगा तो आपस में मतलब मतभेद नहीं होगा, बना रहेगा प्रेम। तो कौन भाषा लाया था? फ्रेंच रेंज, फ्रेंच रेंज लाया था। फ्रेंच रेंज भाषा शायद, फ्रेंच रेंज भाषा। फ्रांस में कौन भाषा? फ्रेंच रेंज भाषा, समझिए। उसके बाद में क्या लाया था? उसके बाद में लाया था कि आयात निर्यात पर, आयात निर्यात पर टैक्स फ्री कर दिया था। टैक्स फ्री कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। आयात निर्यात पर टैक्स फ्री कर देता है। आयात निर्यात मतलब आने जाने पर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने जाने पर टैक्स नहीं लगेगा, समझे? टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें कितना महाद्वीप था? तो 7 महाद्वीप था। कितना महाद्वीप है? महाद्वीप की संख्या कितना था? 7। कितना? 7। समझ गए? यहाँ इतना तक आप लोग उतारे, उसके बाद में आगे बताते हैं, ठीक। अब इसमें एक टॉपिक का छूट गया, उसको उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ाएंगे। इसमें कौन सी है? तो 1789 जो था, 1789 का क्रांति, फ्रांस के 1789 की क्रांति में, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा साइड में, नोट करके। 1789 में लुई सुलामा को मृत्यु हो गई, फांसी चढ़ गया। क्या चीज? 1789 ईस्वी में लुई सुलामा को फांसी की सजा हो गई, फांसी की सजा हुई, सजा हुई हुआ, सजा हुई। समझ गए? 1789 फ्रांस की क्रांति था। 1789 में लुईस सुलामा को कौन सी की सजा हुआ? फांसी की सजा हुआ। अब आते हैं इसका, जैसे 1789 में जो था फ्रांस की क्रांति, 1789 फ्रांस की क्रांति का नारा क्या चीज था? तो क्या चीज था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। क्या चीज था? स्वतंत्रता। यहाँ ये भी नोट करके लिख लीजिएगा। क्या चीज नोट करके? नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे। 1789 की फ्रांस की क्रांति, 89 की फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति का नारा, क्रांति का नारा क्या था? पूछेगा, पूछ ले क्वेश्चन कि 1789 की फ्रांस की क्रांति का नारा क्या जीता था? क्या जीता? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, बंधुता। क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। अब इसका आगे पढ़ाएंगे कौन सी? नेपोलियन बोनापार्ट। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ थे, किन किन युद्ध किए, कैसे क्या चीज हुआ, कौन देश मिलकर उनको हराया था, इसको अब अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी कुछ टाइम काम है, इसलिए हमको अभी निकलना पड़ेगा। इसीलिए अब आप लोगों को अगला वीडियो मिलेंगे, ठीक। धन्यवाद।